एक चीज़ मैंने जानी, जो हेड टू हेड वाली टीम होती है ना, वो आप 3 और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में भी लगा सकते हो बड़े आराम से। जैसे-जैसे इनकी टीम जीतेगी, वैसे-वैसे इनका रेटिंग बढ़ते जाएगा। 10 लाख लोगों ने भी पिक कर लिया ना वो टीम को, वो 10 लाख लोगों का पूरा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि वो गुरु ने सोच समझ कर ऐसी टीम बनाई थी कि ये 10 लाख लोग हारेंगे, तो हमारे जो लोग हैं, जो हम चाहते हैं जीतें, वो जीतेंगे। वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं गुरु टीम्स के बारे में। देखो, अगर आपने ये वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो जेन्युइनली मैं इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे। मैं सच में कह रहा हूँ तुम लोग को, क्योंकि गुरु टीम्स जो ऐसा टॉपिक है, लोग थंबनेल देखकर या फिर टाइटल देखकर शायद दूर भाग गए रहेंगे या फिर इग्नोर कर दिया रहेगा उन्होंने कि यार गुरु टीम्स क्या ही है, क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके ऊपर इस बंदे को वीडियो बनाना पड़ गया। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है। देखने जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती है ना, जो आपके काम में भी आ सकती है और आपका नुकसान भी कर सकती है। गुरु टीम्स, अगर ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गुरु टीम्स के बारे में आप हद से ज्यादा जानते हो, आपने उनकी टीम्स कॉपी की है, पिक की है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उनकी टीम्स की तरफ से। अगर आपका ऐसा भी हाल है तो भी कोई बात नहीं, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ मैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, और जो नए लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा गुरु टीम्स एग्जैक्टली होता क्या है। अब नाम से तो देखो सब समझ में आ जाता है कि गुरु टीम्स, भाई गुरु है, वो टीम्स बनाने में गुरु है। प्रो तो नहीं कह सकते, प्रोफेशनल टीम बनाने वाला, ऐसा अच्छा नहीं लगता। गुरु कहने में अच्छा लगता है। बेसिकली ये प्रोफेशनल प्लेयर्स ही है, प्रोफेशनल फैंटेसी प्लेयर्स हैं जो एक टीम बनाकर आपको देते हैं, और ये ड्रीम 11 के सैलरी पे हैं। ठीक है, पहले तो ये अपने दिमाग में डालो, सारे वेरीफाइड रहते हैं ड्रीम 11 की तरफ से। इनकी प्रोफाइल, इनका नाम, ये सब आप चेक कर सकते हो। इनके सारे स्टैट्स तुम चेक कर सकते हो। अगर तुम क्लिक करते हो किसी गुरु पर, कितनी मैचेस के लिए इन्होंने अपनी टीम दी थी, कितनी सारी टीम्स दी थी, क्योंकि एक सिंगल मैच के लिए मल्टीपल टीम्स भी दी जा सकती हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हेड टू हेड वाली टीम होगी, मेगा वाली टीम होगी, फिर एक स्मॉल लीग वाली टीम होगी, ऐसी मल्टीपल टीम्स भी दे सकता है। तो कितनी टीम्स उन्होंने अब तक दी हैं और कितनी बार लोगों ने उनकी टीम्स को पिक किया है, ये नंबर बहुत मायने रखता है। तब जाकर पता चलता है कि हाँ, ये बहुत फेमस गुरु है, इसकी टीम बहुत बार कॉपी होती है, और कॉपी तब होगी जब लोगों को फायदा हो रहा है उनसे। समझ रहे हो? और जब लोग उनकी टीम पिक करेंगे ना, कॉपी करेंगे ना, तब उनकी रेटिंग बढ़ती है। ठीक है, हर एक गुरु का एक रेटिंग होता है, तुमको वहां पर पहले ही दिख जाएगा। उसका बेसिकली रैंक कह सकते हो, रेटिंग कह लो। सीधी बात यह है कि वो बताता है वो गुरु कितना अच्छा खेल रहा है, कितने अच्छे फॉर्म में है, वो उसका फॉर्म बताता है। और ये रेटिंग भी चेंज होती रहती है, रोज चेंज होती है। इनफैक्ट आप चेक कर सकते हो कि कल क्या रेटिंग थी इस गुरु की और कुछ दिनों पहले क्या रेटिंग थी। वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। जैसे जैसे लोग इनको पिक करेंगे, जैसे जैसे इनकी टीम जीतेगी, वैसे वैसे इनका रेटिंग बढ़ते जाएगा। और अगर शुरुआत में किसी गुरु की रेटिंग आपको 8 दिख रही थी, वो 2-3 दिन बाद आपको 9.5 दिख रही है, तो समझ जाओ वो बहुत अच्छी टीम्स दे रहा है, लोग भी ज्यादा पिक कर रहे हैं और भी जीत भी रहे, इसलिए रेटिंग उसकी बढ़ रही है। तो ये सारे स्टार्ट्स तुमको ड्रीम 11 सब कुछ बता देता है, कुछ छुपा के नहीं रखता। भले ही वो लोगों को सैलरी पर रखा है, लेकिन उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता है। तुम्हें जो सही लगे तुम अपने हिसाब से करो। ड्रीम 11 कभी तुमको फोर्स नहीं करता कि ये गुरु सबसे बेस्ट है, इसकी टीम उठाओ। तुम चाहो तो सबसे लो रेटिंग वाले गुरु को भी पिक कर सकते हो, उसकी टीम पिक कर सकते हो और लगा सकते हो। वो चॉइस तुम्हारी है। बट हाँ, जिस गुरु की रेटिंग सबसे ज्यादा रहती है उसको उस हिसाब से सैलरी मिलती है। और रेटिंग कैसे चेंज होती है मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। उनका फॉर्म अगर अच्छा चल रहा हो, वो टीम अच्छी दे रहे हैं, मल्टीपल लोग उनकी टीम पिक कर रहे हैं और उनका फायदा हो रहा है, तभी उनकी रेटिंग बढ़ती है। अब गुरु टीम्स के बारे में जब मैंने ये चीज बोली है ना, तो जो लोगों ने ये वीडियो इग्नोर किया ना, ये लोग आपको ये भी बोलेंगे कि गुरु टीम्स में कुछ नहीं रखा, इनकी टीम अवॉइड करो। इससे बेहतर आप अपनी खुद की टीम बनाओ, खुद का दिमाग लगाओ। देखो, मैं भी एक पॉइंट पे ये कह दूंगा, खुद का दिमाग लगाओगे तुम्हारे ही फायदे में आएगा, तुम चीजें सीखोगे। लेकिन शुरुआत में सबको जरूरत होती है कुछ हेल्प की। तो जो लोग तुमको बोलते हैं ये गुरु टीम्स में कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं होता, लॉस होता है, ये होता है, ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था गुरु टीम्स यूज करके। उसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, कौन सी गुरु टीम्स उठाएं? क्योंकि अगर तुम देखो, एक एक गुरु मल्टीपल टीम्स अपलोड कर सकता है। हेड टू हेड वाली H2H लिखा रहेगा उस पर, फिर एक मेगा वाली रहती है, फिर एक स्मॉल वाली रहती है। अभी जब मल्टीपल टीम्स देते हैं, इसमें से कौन सी टीम उठानी रहती है? लोग हमेशा गलत टीम उठाते हैं। लोगों को लगता है अगर मेगा लिखा है तो मैं वो मेगा में ही यूज कर सकता हूँ, स्मॉल लीग में नहीं यूज कर सकता। अगर हेड टू हेड लिखा है तो मैं उसको शायद 3 और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में नहीं लगा सकता। यहाँ पर ही गलतियां कर देते लोग। सिंपल सी बात है, अगर मेगा वाली टीम दे रहा है आप चेकआउट करो, क्योंकि मेगा वाली टीम हमेशा कुछ तो सोच कर बनी रहती है, हमेशा रिस्की प्लेयर्स रहते हैं उसमें। ठीक है, अब वो रिस्की प्लेयर्स अगर तुम्हें लगता है सही है, उसको जहां चाहो वहां लगाओ। लेकिन मैंने अपने इतने पूरे एक्सपीरियंस में जब जब मैंने गुरु टीम्स यूज की है ना, एक चीज मैंने जानी, जो हेड टू हेड वाली टीम होती है ना, वो आप 3 और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में भी लगा सकते हो बड़े आराम से।
आराम से लगाओ, क्योंकि वो टीम्स में मोस्टली तुमको सेफ प्लेयर दिखेंगे और 2 से 3 रिस्की प्लेयर दिखेंगे। अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कबड्डी की भी गुरु टीम्स है भाई, कबड्डी फिलहाल चल रहा है तो तुम उसका भी फायदा उठा सकते हो। और कबड्डी में तो चलो कोई भी गुरु मल्टीपल टीम्स नहीं देता, एक ही टीम देता है और उस पर मेगा लिख देता है या फिर हेड टू हेड लिख देता है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कबड्डी में वैसे भी ज्यादा प्लेयर होते नहीं है, सिर्फ 7 प्लेयर ऐड करना है, उसमें भी जो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स है हमेशा ये गुरुज वही बताते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कोई ऐसा एक्सपर्ट तुमको नहीं मिल रहा, तुमको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, तुमको ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, एक सिंगल ऑप्शन दे दो, मतलब एक जगह पर ही मिल जाए सब कुछ, अगर तुम ये चाहते हो तो फिर गुरु टीम्स फॉलो करो कबड्डी वाले, वहां पर भी तुम्हारा काफी अच्छा फायदा होगा। बहुत अच्छे गुरुज वहां पर भी है जिनकी करोड़ों में लोगों ने टीम्स पिक की है, करोड़ों में, इतने करोड़ लोग अगर वो एक्सपर्ट की टीम पिक कर रहे हैं तो फिर भाई तुम भी कर सकते हो। ट्राई करने में क्या जाता है, और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ करो, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि तुम किसी पर डिपेंडेंट हो, किसी से तुम इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सही है या गलत है इस पर तुम्हारा हक नहीं है। यहाँ पर वो भी प्रेडिक्शन कर रहा है, तुम भी प्रेडिक्शन कर रहे हो, इसलिए इन्वेस्टमेंट को हमेशा अपने स्मार्टली करो। अंधाधुंध पैसा घुसाकर फिर उसको डुबा दोगे और फिर आकर उसी इंसान को गाली देना, ये कुछ सेंस नहीं बनाता, जो कि सब लोग करते हैं। बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम इतने समझदार हो कि ऐसी हरकतें तो नहीं करोगे। फिर देखो, ये तो कबड्डी के लिए हो गया, वैसे तुम जितनी भी मल्टीपल मैचेस उठा लो भाई, ओडीआई है अभी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच होने वाला है, तो फिर उसके लिए भी तुमको गुरु टीम्स मिल जाएंगी। और तो और उसी के साथ साथ T10 के भी गुरुज हैं, ECS T10 चल रहा है, अबू धाबी T10 चल रहा है। अब इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया, जस्ट मैंने अपलोड किया, और उसमें भी मैंने बात की थी कि कैसे यहाँ पर फिक्सिंग होती है। जी हाँ, और ये फिक्सिंग की वजह से ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और फिक्सिंग कौन करवाता है पता है? ये जो बड़े ऊपर लेवल पर बैठे हैं ना, ऑब्वियसली तुमको तो पता ही है, जन्नत मूवी तो आपने भी देखी है। बट हाँ, फिक्सिंग जब होती है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये गुरु टीम्स वाले स्पेशली, इनकी तुम्हें T10 की टीम्स नहीं लेनी है। फिर से रिपीट करता हूँ, गुरु टीम्स T10 वाली मत पिक करो, क्योंकि ये सारी फिक्स्ड रहती है। क्योंकि टेलीग्राम पर ज्यादा चैनल्स है नहीं T10 के लिए, आ जाके बाद Dream11 पर आती है। और जब Dream11 ये चीज को प्रमोट करता है कि भाई हमारे गुरुज बैठे हैं जो T10 की टीम तुमको बना कर दे रहे हैं, तो जो नॉर्मल पब्लिक है जिनको पता नहीं है फिक्सिंग के बारे में, वो क्या सोचते हैं, अरे भाई बढ़िया हो गया, यहाँ पर ही टीम मिल रही है मेरे को, एक काम करता हूँ मैं इसको कॉपी करके लगा देता हूँ। क्योंकि पिक टीम मतलब डायरेक्टली तुम डिट्टो कॉपी कर सकते हो उस टीम को, डिट्टो, कुछ चेंजेस नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेम रहेगा। तो लोग क्या करते हैं, जो अनजान लोग हैं, जो इतना समझ नहीं रखते, वो पिक कर लेते हैं, कॉपी कर देंगे, खत्म। अब क्या होता है, ये सारी गुरु टीम्स, अगर मैं कहता हूँ 10 लाख लोगों ने भी पिक कर लिया ना वो टीम को, वो 10 लाख लोगों का पूरा पूरा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि वो गुरु ने सोच समझ कर ऐसी टीम बनाई थी कि ये 10 लाख लोग हारेंगे तो हमारे जो लोग हैं, जो हम चाहते हैं जीते, वो जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी टीम वैसी नहीं रहती। अब ये देखो, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा स्कैम कह सकते हो इसको, बट आ जाके बात यहीं आती है, गुरु टीम्स मत पिक करो T10 की। अब इतना मैंने बोल दिया तो तुम्हारे मन में थोड़ा डर आ गया होगा, थोड़ा तुम शक करोगे ये गुरु पर। अगर T10 में ये ऐसा कर सकते तो T20 में क्यों नहीं, कबड्डी में क्यों नहीं? सवाल तुम्हारा सही है, जायज है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, मैंने तुमको शुरुआत में क्या बोला था, जो रेटिंग है वो कैसे कैसे बदलती है, वो तब बदलती है, तब बढ़ती है जब वो गुरु एक्चुअली तुमको जिताता है। ठीक है, अब T20 में क्या हो रहा है, तुमको एक गुरु टीम दे रहा है, ठीक है, उसकी रेटिंग है 8 से ऊपर, 9 से ऊपर, 10 भी कह लो। अब ये रेटिंग कैसे अचीव हुई है? क्योंकि उसने करोड़ों लोगों का फायदा करवा के दिया है। तो थोड़ा आपको भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से गुरु की आप टीम उठा रहे हो, उनका रीसेंट फॉर्म क्या बता रहा है, रीसेंट रेटिंग्स क्या दिखा रहा है, पिछले कुछ दिनों में क्या रेटिंग्स थी, अचानक अगर बढ़ गई हैं तो भाई साहब अचानक उन्होंने अच्छी टीम्स देना शुरू कर दी हैं, लोगों का फायदा हो रहा है, तब रेटिंग बढ़ा है। ठीक है, अगर तुमको कॉन्स्टेंटली बहुत दिनों से उनकी रेटिंग टॉप पर ही दिख रही तो शायद अच्छा कंसिस्टेंट गुरु है भाई, अच्छी टीम्स देता है। तो ये सारी चीजें तुमको हेल्प कर सकती है। बाकी मैं तो सजेस्ट करूंगा 8 के ऊपर जो भी रेटिंग रहती है उनकी टीम पिक करो, और जो टीम सबसे ज्यादा बार पिक हो रही है, जो गुरु सबसे बेस्ट, जो सबसे ऊपर दिख रहा है, हमेशा उसी की टीम पिक करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, आपके पास भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको भी थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि कौन से प्लेयर को उन्होंने ऐड किया है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया, क्या वो कैप्टन वाइस कैप्टन पे का आपको सही लग रहा है क्या? आपको अगर सही लग रहा है तो ठीक है, बट थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, थोड़े और गुरुज चेक करो, और ऐसे गुरुज चेक करो जिनकी टीम ज्यादा बार पिक नहीं हुई। बहुत बार होता ये है, ये जो सबसे ज्यादा बार टीम पिक हुई रहती है ना, इनकी टीम कुछ काम में नहीं आती, एवरेज सा परफॉर्म करती है। ऐसा तो नहीं कि हार जाओगे, एवरेज सा परफॉर्म करती है। और जो नीचे नीचे गुरु दिखते हैं ना, जिनकी टीम बहुत कम लोगों ने ऐड की है, उनकी टीम एक्चुअली एकदम हीरे जैसी होती है, एकदम अच्छा परफॉर्म कर जाती है, हट के कुछ तो बनाते हैं। तो ये मैंने नोटिस किया है अपने एक्सपीरियंस में, आप भी जरूर चेकआउट करना
आपको भी समझ में आएगा, ये पता चल जाएगा आपको। और तो और अगर आपको कोई गुरु सही लगता है, उसकी टीम आपको पसंद आती है, तो वही गुरु को आप फॉलो कर सकते हो, उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अगर आपको और हेल्प चाहिए, आपको अगर पर्सनली उनसे बात करनी है, तो वो भी पॉसिबल है भाई। इतनी सारी चीजें हैं। वो गुरु बैठा ही है तुम्हारे लिए, ठीक है, उनको सैलरी मिल रही है इसी चीज के लिए, वो तुम्हारी हेल्प करने बैठे हैं। वो अपने लिए भी टीम बनाते हैं और तुम्हारे लिए भी टीम बना कर देते हैं। तुमको अगर पर्सनली वो एज अ गाइड चाहिए, तो भाई वो भी पॉसिबल हो सकता है। क्या पता, तुम उनको अप्रोच करो, बात करो, क्या होता है देखो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली वीडियो जो भी ये पॉइंट पर देख रहे हैं ना, उनका बहुत फायदा होगा। और जो ड्रीम 11 के यूजर्स है ना, उनका तो अलग लेवल पर हो रहा है। शायद आपने ये नोटिस भी नहीं किया होगा। मैंने ड्रीम 11 ऐप अपना ओपन किया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन T20 बैच उठाता हूँ। अभी जो टॉप में तुमको दिख रहा है ना, कॉन्टेस्ट, माई कॉन्टेस्ट, टीम्स, फिर गुरुज वाला सेक्शन भी देखो। यहाँ देखो सारे गुरुज यहाँ पर दिख रहे हैं। किसी किसी गुरुज ने मल्टीपल टीम्स भी दी हैं, हेड टू हेड की टीम दी है इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने दी है मेगा कॉन्टेस्ट वाली टीम। ऐसे नीचे जाओगे तो मल्टीपल टीम्स तुमको मिल जाएंगे अलग अलग गुरुज की तरफ से। ये तो मैंने समझा दिया तुमको। लेकिन इनके बाजू में जो ये स्टैट्स वाला सेक्शन है ना, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ड्रीम 11 का ना मैं बताता हूँ, इनका एक गोल है। इनका ये चाहते हैं कि इनके जो यूजर्स है ना, यहाँ वहाँ नहीं भटके, आ जाके उनको ड्रीम 11 पर ही रुकना पड़ेगा। उनको सारी इन्फॉर्मेशन हम यहीं दे देते हैं। उनको ना स्पोर्ट्स कीड़ा पर जाने की जरूरत पड़नी चाहिए, ना ESPN क्रिक इन्फो चेक करने की जरूरत पड़नी चाहिए, कुछ भी नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन उनको जगह पर दे दो। वेन्यू के स्टार्ट से लेकर प्लेयर के हेड टू हेड सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। और अगर तुमको सच नहीं लगता तो यहाँ देखो, ये देखो ऊपर क्या दिख रहा है तुमको, रीसेंट मैचेस दिख रही है दोनों टीम की। मेलबर्न ग्रीन कैसे हारते हुए आ रही है, लगातार उन्होंने 5 मैचेस हारी है, और ब्रिस्बेन ये पिछली 2 मैचेस हारे हैं लेकिन 3 मैचेस जीते भी थे, ठीक है। व्यू रीसेंट मैचेस पे क्लिक करोगे तो भाई साहब यहाँ पर आपको दिखेगा ब्रिस्बेन वुमेन किस किस के अगेंस्ट जीता था, कितने स्कोर, सारी इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली हम मेलबर्न ग्रीन का अगर चेक करें तो ये देखो हारते हुए आ रहे हैं, किसके अगेंस्ट हार रहे हैं वो भी आपको दिख जाएगा। नीचे जाओगे तो हेड टू हेड स्टार्ट्स मिल जाएंगे, कितने मैचेस हुए हैं दोनों के बीच में, 11 मैचेस, जिसमें से ब्रिस्बेन 7 में जीता है, 3 मेलबर्न ग्रीन जीता है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। रीसेंट रिकॉर्ड, पीछे जाता हूं मैं, यहाँ पर भी देखो वेन्यू के स्टार्ट्स है। वेन्यू के स्टार्ट्स में भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर है, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अंदर है। टॉस हिस्ट्री, और ये वेन्यू पर कौन से प्लेयर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। जॉर्जिया वेरहैम ने 5 मैचेस खेल के ऑलमोस्ट 120 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, तो फिर ये इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बन सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। वेन्यू के स्टार्ट्स, हेड टू हेड स्टार्ट्स, फिर टॉप पिक्स, कौन से प्लेयर आपकी टीम में होने जरूरी है, ब्रिस्बेन और मेलबर्न ग्रीन के दोनों के तुमको बता रहा है। बैटिंग ऑर्डर में क्या है, कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन ओपनिंग बैट्समैन हो सकता है, व्यू कंप्लीट बैटिंग ऑर्डर, ये देखो सब कुछ यहाँ पर बताया भाई। सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे एक ही स्क्रीन पर, एक ही जगह पर मिल रही है। तो ये कमाल है ड्रीम 11 का। जितना भी हेट कर लो, जितना भी कुछ भी बोलो, लेकिन यूजर्स का ईज जो होता है, जो काम आसान होता है, वो ड्रीम 11 सोचता है। तो मुझे लगता है इस मामले में एज अ फैंटेसी ऐप ड्रीम 11 बहुत परफेक्ट है। भले ही वो कुछ भी करे, कैसा भी करे, मार्केट में जितने भी फैंटेसी ऐप्स है, किसी ने अब तक ये चीज इंप्लीमेंट नहीं किया। और मुझसे पूछो, मैं फैंटेसी एक्सपर्ट, मैं फैंटेसी ऐप्स प्रमोट करता हूँ, और जब मैं ड्रीम 11 को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई अगर फैंटेसी ऐप होना है तो ऐसे होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल रही है। आज तक मैंने ड्रीम 11 को क्रैश होते हुए नहीं देखा। अब लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ड्रीम 11 ने तेरे को पैसा दिया है, तू कितना पैसा दिया है, ये पूछते हैं कमेंट सेक्शन में आके, बोलेंगे कितना मिला पैसा। 1 रुपया नहीं मिलता भाई, 1 रुपया नहीं मिलता। ड्रीम 11 ने प्रमोशन करना ना 2018 के बाद बंद कर दिया था, और अभी 2024 खत्म होने आ रहा है, तो बहुत टाइम हो गया। अब वो पैसा लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, करोड़ों वहां पर फूक देंगे, लेकिन यूट्यूबर्स को नहीं देते। बट मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फायदा, मेरे व्यूअर्स का फायदा। अगर तुम्हारा फायदा हो रहा है, मैं खुश हूँ। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है आप कहाँ खेल रहे हो, कहाँ नहीं खेल रहे हो, और जो भी है फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारा फायदा हो रहा है, तुम यहाँ पर रुके हो, और मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूँ ना, बस एंड ऑफ द टॉपिक। और इसी के साथ साथ ये वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। गुरु टीम्स के बारे में मैंने आपको दोस्तों सब कुछ बता दिया, सारी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, कौन सी टीम तुम्हें उनकी पिक करनी चाहिए, कब पिक करनी चाहिए, कौन से गुरु को तुम्हें फॉलो करना चाहिए, कौन तुम्हें एक्चुअली अच्छी टीम देगा, कौन तुम्हारी फिक्सिंग वाली टीम बना कर देगा, तुम्हें लुटवा देगा, किसको अवॉइड करना है वो भी मैंने तुमको बता दिया। और स्टैट्स वाला जो सेक्शन है, इसको सच में यूज करो, ये तुम्हारे IPL में बहुत काम आता है। IPL में जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ वहाँ ये न्यूज़ चैनल वाले जो स्पोर्ट्स ब्लॉग बना देते हैं ना, कि आज तक स्पोर्ट्स वाला सेक्शन अलग है, तो वो लोग कोई तो भलता ही इन्फॉर्मेशन देता है भाई, कुछ अंडसंड बता देते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर जेन्युइन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो आपको IPL की ड्रीम 11 पर मिल जाएगी। भले ही आप कोई और ऐप भी यूज़ करते रहोगे फैंटेसी का, लेकिन ड्रीम 11 को ना इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करो।
बहुत सही चीज़ है। और इतना ही कहना था मुझे आज के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर तुम इस पॉइंट पर भी वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि वीडियो जेन्युइनली तुम्हें पसंद ना आए इतना मैं कह सकता हूँ, ये पॉइंट पे भी देख रहे हो इसलिए लाइक कर दो। और बस मिलता हूँ अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।